हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे कैप्सूल या एक ऐसे ड्रग के बारे में बात करने वाला हूं जो काफी यूजफुल हो सकता है, काफी लाइफ सेविंग भी हो सकते हैं। लेकिन ये शेड्यूल एच कैटेगरी के ड्रग है, इसलिए कभी भी ऐसे टैबलेट को अपनी मर्जी से ना लें। इनको लें तभी जब आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हुआ है। तो आज का ड्रग कौन सा है, इसके इंडिकेशन क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसके काम करने के तरीके क्या है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आज का जो हमारा ड्रग है वह है एम्पॉक्सिन 500। अब इसमें एम्पॉक्सिन 500 लिखा है तो इसमें कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा तो होगा जरूर जो एम्पिसिलिन कैटेगरी को बिलोंग करता होगा और उसकी स्ट्रेंथ 500 होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम उसके कंटेंट के बारे में देख लें, उनके स्ट्रेंथ के बारे में देख लें। ये जो एम्पॉक्सिन 500 है इसमें बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन किया गया है। पहला है आपका एम्पिसिलिन और दूसरा है आपका क्लॉक्सिसिलिन। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है आपके एम्पिसिलिन के 250 mg और दूसरा आपका जो क्लॉक्सिसिलिन है इसका भी स्ट्रेंथ है आपका 250 mg। तो 250 mg प्लस 250 mg इज इक्वल टू 500 mg, ये इसके टोटल स्ट्रेंथ है। ये है क्या, एम्पिसिलिन क्लॉक्सिसिलिन ये बिलोंग करते हैं आपके एंटीबायोटिक कैटेगरी के ड्रग को। अब ये भी जान लीजिएगा कि एंटीबायोटिक होते क्या है। एंटीबायोटिक बेसिकली ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में ग्रो कर रहे माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले इंफेक्शन से आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो डेरिवेशन है यानी कि जो एंटीबायोटिक है वो स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही निकाले जाते हैं। स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ही रोकने या तो कंप्लीटली क्लियर करने के लिए करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक होती है वो दो तरीके से काम करती है, कभी कभी दोनों में से एक फॉलो करते हैं या कभी दोनों को दोनों वो फॉलो करते हैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली। पहला तरीका होता है वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक का। इसका मतलब होता है कि अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो इसको वो खत्म नहीं करेंगे बल्कि इसकी ग्रोथ को रोक करके रखेंगे, बढ़ने मैक्सिमम नहीं होने देंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे जो बाइनरी फ्यूजन होता है बैक्टीरिया का, इसको वो स्टॉप करने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं स्टैटिक एक्टिविटी। दूसरा होता है सिडल एक्टिविटी, जिसका मतलब होता है कि वो उनकी ग्रोथ को रोकेगा नहीं बल्कि कंप्लीटली फिनिश कर देगा। तो ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। और कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो कम कंसंट्रेशन पे बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करते हैं और वही दवाई अगर अधिक कंसंट्रेशन में दी गई तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक के बजाय बैक्टीरियोसिडल का भी काम करने का रोल प्ले करते हैं। देन दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर कि कौन सा दवाई आपके सिचुएशन के हिसाब से कितनी स्ट्रेंथ में दे रहे हैं। कोई भी मेडिसिन में फिर से कहूंगा सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसमें दो कंटेंट मैंने कहा, आपका एम्पिसिलिन है। तो एम्पिसिलिन क्या काम करता है? एम्पिसिलिन बेसिकली एक ऐसा ड्रग है जो कि आपकी बॉडी में पाए जाने वाले एक ऐसे सब्सटेंस जो कि जुड़ करके आपस में जुड़ करके आपके बैक्टीरिया के सेल को बनाने का काम करते रहे होंगे। तो ये जो आपके ट्रांसपेप्टाइडेज है वो बैक्टीरिया के सेल के वॉल के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के कारण साथ इनकी एक प्रोटेक्शन लेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या है। मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है और इसके ऊपर एक सेल वॉल लगा हुआ है। तो वो जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सेल वॉल का मतलब सीधा सा है सेल का वॉल। जैसे एक दीवार होती है ना जो आपको रोक के रखती है, आपको प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं, गर्मी, धूप सबसे। तो वैसे ही बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है जो बैक्टीरिया को फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल इंजरी से बचा करके रखता है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है। और बैक्टीरिया को अगर आपको खत्म करना है, क्योंकि बैक्टीरिया कहां आ गया है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आकर के इंफेक्शन कॉज कर रहा है। सो आपको बैक्टीरिया को अब यहां पे बचाना थोड़ी ना है, आपको तो बैक्टीरिया को यहां से हटाना है। सो अगर आप बैक्टीरिया को हटाना चाहते हो तो बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा। बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा मतलब हमको उस कमजोर कड़ी को देखनी पड़ेगी जो बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड हियर ये उसका सेल वॉल है। सो हम उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते तो क्या होगा, ना रहेगा सेल वॉल, ना बचेगा उसका प्रोटेक्शन। और जब प्रोटेक्शन ही नहीं होगा तो आप उसको आसानी से इरिडिकेट खत्म कर सकते हो। तो ये सीडल एक्टिविटी आप अचीव कर सकते हैं। एम्पिसिलिन यही काम करता है। दूसरा जो कॉक्सिसिलिन इसमें यूज किया गया है वो भी आपके सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का काम करता है। सो दोनों मिलकर के बैक्टीरिया के सेल वॉल को रप्चर करेंगे, सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे और आपके एक्शन के अकॉर्डिंगली उस बैक्टीरिया के इंफेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम से, तकलीफ से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहा हमारा एंटीबायोटिक के काम करने के तरीके। और आज का जो प्रोडक्ट था एम्पॉक्सिन, इसको बनाने वाली कंपनी है टोरेंट फार्मा। इसके प्राइस वाला डिटेल आपको इसी जो स्ट्रिप है इसके पीछे आपको मिल जाएगी। सो द प्राइस इज 80 रुपीज 90 पैसे फॉर ईच 15 कैप्सूल। ये कैप्सूल होता है। और अगर आप ये चीज जानते हैं कि कैप्सूल और टैबलेट में क्या डिफरेंस है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं साथ में आपको जाते जाते ये भी चीज समझा देता हूं। कैप्सूल जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, अगर डिपेंड करता है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है। ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है। सो कैप्सूल में दो कंपोनेंट होंगे, बॉडी होगी और कैप होगी, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स भरे हुए होंगे, पाउडर भरे हुए होंगे और उसको कैपिंग करते हैं। जबकि टैबलेट में केवल सिंगल चीजें होती है, इसमें कोई ग्रेन्यूल या कोई कवर नहीं होता। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक चीजें समझ में आई होंगी और कैसे काम करता है वो भी जानकारी लगी हुई होगी। लास्ट में एक बार और कह दूं, शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज ना करें। मेरा काम केवल मेडिकल स्टूडेंट्स और बाकी के जो जनरल पब्लिक हैं उनको अवेयर करना है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।